हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए अनुपात एवं समानुपात, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ नए सवाल लेकर आए हैं, जिससे आप परीक्षा में करते हैं लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होने के कारण आपके आंसर गलत हो जाते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास इसके भी लिए कुछ नई नई ट्रिक बनाई गई हैं, जो अपन इस ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल करना बताएंगे। आपके यहाँ कहीं स्क्रीन में साइड में सवाल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यदि a अनुपात b बराबर 4:5 है तथा b अनुपात c बराबर 2:3 है, तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा a/b की वैल्यू दी है 4:5 और b/c का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। आपको a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करने को कहा गया है। तो हम आइए इसको भी आपको इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला a अनुपात b अनुपात c को अपन ऐसे लिख लेते हैं और a अनुपात v का मान आप यहाँ उठा के यहाँ लिख दीजिए। तो इस आप a अनुपात v का मान यहाँ पर नीचे आके लिख दीजिए 4:5 और फिर b अनुपात c का मान यहाँ पे लिखा होगा, तो आप इसको उठा के इसके नीचे जस्ट लिख दीजिए 2:3। अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए। कोई लोग इसका क्रॉस मेथड भी करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, ये भी सही है, लेकिन आपको और इससे आसान बनाने के लिए आप सिंपल से इसको यहाँ पर जो 5 है, इसको यहाँ पर 5 लिख दीजिए और इसके सामने जो भी नंबर हो, ये जैसे 2 है तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। बस इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, रेशो बीच में लग जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो हमारा दूसरा सवाल आ चुका है। यहाँ पर सवाल में आपके नीचे दिख रहा होगा, यदि राम और श्याम की आय में 9:13 का, जैसे यहाँ पर बोला है राम और श्याम, राम एंड श्याम का रेशो दिया है 9:13। आपकी स्क्रीन में सवाल दिख रहा होगा। और दूसरा बोल रहा है तथा श्याम और मोहन की आय का अनुपात, यहाँ पर श्याम और मोहन का रेशो बोला है 4:7। तो यहाँ पर आपसे पूछा है तो राम, श्याम और मोहन की आय का अनुपात, यहाँ पर आपसे पूछा है राम, श्याम एंड मोहन के रेशो का अनुपात क्या है, यानी। तो आइए हम इसको भी उसी ट्रिक के माध्यम से करते हैं। राम एंड श्याम एंड मोहन यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ अपन राम और श्याम का यहाँ पर रेशो लिखा, तो यहाँ पर 9:13 लिख देते हैं। फिर श्याम एंड मोहन का रेशो ये लिखा है, तो आप इसके नीचे श्याम एंड मोहन के यहाँ पर लिख देंगे 4:7 और यहाँ पर उठा के सिंपल सा आप इस 13 को यहाँ पर लिख दीजिए और इसके सामने कुछ नहीं है तो आप इसको यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर आपस में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36, फिर यहाँ रेशो 13 चौके 52 और यहाँ पर 13 का इंटू 7 में करेंगे तो 91। अब इसको एक क्रॉस मेथड जो आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके करते हैं उसको ही बता देते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे वो मेथड आती है वो भी कर सकता है। यहाँ पर राम, श्याम एंड मोहन का जो रेशो लिखा था उसको लिख लेते हैं 9:13 और यहाँ पर श्याम एंड मोहन का रेशो लिखा है 4:7। फिर इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें कराना क्या चाहता है, इसका पहले मल्टीप्लाई इसमें कर देता है, तो इसका भी यहाँ पर 9 चौके 36 और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर देता है 13 चौके 52 और यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ पर 13 7 91। ये दोनों एक्चुअली उसी तरह आंसर आएंगे, लेकिन इसमें कई तरह के जो सवाल आते हैं, कई संख्या में बड़े बड़े संख्या आ जाते हैं, तो इसका आंसर लोग गुणा करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आप इसमें घबराए नहीं, आप इसको उठा कर सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर जैसा पसंद आए वैसा करिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हमारा तीसरा सवाल आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है और b अनुपात c बराबर 5:9 दिया है तथा c अनुपात d रेशो बराबर आपको दिया है 6:7, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले सवाल में हमने देखा, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी इसमें 4 अनुपात में इनकी वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दी रहेंगी। एक्चुअली अभी आप पिछला जो सवाल किए रहेंगे उसमें 3 वैल्यू दी थी, तो आइए हम इसमें इसकी भी वैल्यू निकालना बताते हैं। तो यहाँ a अनुपात b अनुपात बराबर आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा 2:3 और यहाँ पर
बी अनुपात सी के मान दिख रहा होगा 5:9 और सी अनुपात डी का रेशो दिख रहा होगा 6:7। तो अब इसको भी उसी तरह से करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपको ऐसा बताएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब यहाँ पर सिंपल सा जैसे मान रखा है उसको उठा के सिंपल सा आप वैसे लिखते जाएंगे। ए अनुपात बी का मान जो लिखा है 2:3 लिखा, तो यहाँ पर 2:3 लिख देंगे। बी अनुपात सी का मान ये लिखा है बी अनुपात सी का मान, तो यहाँ पर बी और नीचे यहाँ पर सी के नीचे लिख देंगे 5:9। फिर सी एंड डी का मान लिखा है सी एंड डी का मान, तो यहाँ 6:7, तो यहाँ पर 6:7 लिख देंगे। बस अब इसमें सिंपल सा जो नंबर आ रहा है उसी को अपन दोबारा रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर जैसे 3 है तो यहाँ पर आप उठा के इसको 3 कर दीजिए, इसी के जस्ट फिर इसको 3 कर दीजिए। इसके सामने कुछ नहीं है तो इसी को उठा के 5 रख दीजिए और इसके पीछे कुछ नंबर नहीं है वही रखना है। जो आपको यहाँ पर जो नंबर दिया रहेगा वही नंबर आप उठा के यहाँ पर रखिएगा। अगर जैसे यहाँ पर 9 लिखा है कोई 7 लिख दे तो उस तरह में गलत आंसर हो सकता है। आप जो नंबर दिया रहे वही नंबर लिखिएगा। इसको उठा के यहाँ पर 6 लिख दीजिए, फिर इसी को उठा के यहाँ पर 6 लिख दीजिए। यहाँ पर बीच में रेशो लगा लीजिए, इनके रेशो हैं। बस आप सिंपल से इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 6×5 30, 30 दूनी 60, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 6×5 30, 3×3 90, ये सेकेंड वाला मिल गया और इसका मान मिल जाएगा और आ जाएगा 27, 27 छक्का 162 और फिर जाते हैं 27, 27 सत्ते 189। यही आपका आंसर हो सकता है। अगर ये कट भी रहा तो आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप इस नंबर को पूरे को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और यहाँ पर 3 5 15 और एक आ जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ पर 3 छंग 18 और 3 त्रिकाई 9। ये आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा तो इसको राइट क्लिक कर दीजिएगा, यही आपका आंसर है। यहाँ पर अगर आप क्रॉस मेथड करेंगे तो बहुत लंबी मेथड जाएगी, आपको भी इसका सॉल्व करना बता देंगे कुछ अगली वीडियो में। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम भी दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता। अगर ये नाम दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सिंपल सा एक सिंबल बना लीजिए। मतलब जैसे श्याम लिखा है तो एस बना लीजिए, राम लिखा है तो राम, ऐसे ही यहाँ पर रख के उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला टाइप का सवाल आ चुका है। आप जैसे स्क्रीन में देख रहे होंगे ये हमारा सवाल टाइप 2 है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपके सामने की स्क्रीन में ऐसा सवाल आ रहा होगा, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है तथा यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा सी अनुपात डी बराबर आपको दिख रहा होगा 6:7 का। तो यहाँ पर ए अनुपात डी का मान आपको ज्ञात करने को बोला होगा। इसमें इस तरह के सवाल को बहुत ही शॉर्टकट कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको एक हम फार्मूला बताएंगे, आप उस फार्मूला को डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। आप सिंपल सामान रखेंगे तो उसमें आ जाएगा m अनुपात n इंटू यहाँ पर आ जाएगा x/y, फिर यहाँ पर लिख दीजिए p/q। आप इस फॉर्म में इसमें आप मान रखेंगे तो आपको a/d का मान मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करना बताते हैं। यहाँ पर आप सिंपल सा इसको m इसको n मान लीजिए और यहाँ पर जो दिया है x इसको xy मान लीजिए और इसको p और q दिया है तो c और d को p इसको मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। अब इस मान को सिंपल सा इसमें रख दीजिए। एक तरह से आपको यहाँ पर a अनुपात d बराबर यहाँ पर जो दिया है ना इनका इसका जो m अनुपात n का बराबर दिया है a b, यानी इसका जो है a/b इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको b/c लिख सकते हैं, इसको c/d लिख सकते हैं। ये कटने के बाद आपको a/d यानी यही मिलेगा। तो फिर इसमें हम यही मान रख देते हैं, यानी a/d का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान क्या है 2:3 यानी 2/3। फिर यहाँ पर इसका मान क्या लिखा है bc का 3/4, फिर क्रॉस बीच में c और d, तो c और d का मान क्या लिखा है 6:7। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं फिर से आगे। ये 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको a/d का जो मान मिलेगा 3:7, 3:7। यही आपका राइट आंसर है।
तो हमारा अगला सवाल आ गया है, जैसे आपकी स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा। यदि a अनुपात b बराबर 4:7 है, a अनुपात b बराबर 4:7 दिया है और b अनुपात c बराबर दिया आपको 14:15 और यहाँ पर आपको c/d का मान दिया होगा 5:6। आपसे यहाँ पर हो तो a अनुपात d का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से करते हैं। a अनुपात d बराबर, इसी तरह यहाँ पर आप वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, m/n इंटू एक्स वाई क्रॉस p/q। यहाँ पर आप वही मान उठा के इस सिंपल से मान को रख दीजिए। इसको यहाँ पर 4/7 रख दीजिए क्रॉस इसको 14/15 लिख दीजिए। फिर p/q का मान यानी ये दिया है तो 5/6 कर दीजिए। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, जिससे कैंसिल हो रहा है। ये 5 कम 5, 5 3 15, ये भी कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। यहाँ पर आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपने पास ये 2 बचा और ये 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई 2 × 2 4 और 3 × 3 तो 9। ये अनुपात डी का जो आपसे मान पूछा था यहाँ पर 4:9, यही आपका राइट आंसर।